चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के लिए देखो एक सिनेरियो बनाया है, जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर डोमेन Yes. कंट्रोलर MIS.com के नाम से और आईपी है 10.1। इसी तरह हमारे पास एक सर्वर मशीन है जिसपे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका आईपी है 10.2। तो मेंबर सर्वर मशीन इसे बनाएंगे पहले, ठीक है ना। मेंबर सर्वर मशीन बना के फिर इसे सीडीसी बनाएंगे। सीडीसी की एडवांटेजेस मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि सीडीसी बेसिकली यूज होता है एक सेपरेट डेटाबेस के लिए। डीसी जो सर्वर मशीन होती है उस पर लोड ना पड़े ज्यादा, और एक इंडिविजुअल डेटाबेस को हमारा सीडीसी मैनेज करे, उसके लिए इसे सीडीसी को बनाया जाता है, लगाया जाता है नेटवर्क के अंदर। स्पेशली मेल सर्वर के लिए सीडीसी यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेल सर्वर में जो आप मेल यूजर बनाते हो तो वो मेल यूजर का डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिर्फ सीडीसी के ही पास होती है, वो डेटाबेस हमारा डीसी के साथ सिंक नहीं होता। और डीसी डीसी जो हमारी मशीन होती है डोमेन कंट्रोलर मशीन, उस मशीन में जो भी एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस आप बना रहे हो, यूजर हो यू ग्रुप जो भी बना रहे हो, तो उसका डेटाबेस सीडीसी मशीन के साथ सिंक नहीं होता, वो डेटाबेस डीसी के ही पास रहता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सीडीसी है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, वो एक इंडिविजुअल डेटाबेस के लिए नेटवर्क में लगाया जाता है ताकि हमारे डोमेन कंट्रोलर पे लोड ना पड़े, ठीक है। Yes. Yes. इसकी रिक्वायरमेंट में डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन चाहिए, हमें मेंबर सर्वर मशीन चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए हमारी डीसी और मेंबर सर्वर मशीन की। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है MIS.com। सर्वर 2012 और एक हमारी और मशीन है विंडोज सर्वर 2012 बी, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल अभी सर्वर मशीन है। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, आईपी चेक कर लेते हैं, है ना। Yes. आईपी में देखो हमने इसे आईपी दिया है 10.2, ठीक है, सिनेरियो के हिसाब से, और डीएनएस में आईपी दिया है 10.1, ठीक है। Yes. तो ये चीजें तो लिख ली थी ना आपने, जो मैंने ये सिनेरियो में बताई, सिनेरियो बना लिया था आपने, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी मेंबर सर्वर मशीन है, पहला काम आप क्या करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी सीडीसी बनाने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करोगे, ठीक है। Yes. तो रोल इंस्टॉल करने के लिए हेडिंग डाल लेना, गो टू द मेंबर सर्वर मशीन, Yes. इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज roles with DNS, Yes. लिख ली सर। go to the server manager, Yes. add role and feature, Yes. next, 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 टाइम नेक्स्ट है, डीएनएस को सिलेक्ट करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है हमारा फीचर है वो जो सिलेक्ट करेंगे, Yes. नेक्स्ट, Yes. नेक्स्ट, 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 4 टाइम नेक्स्ट करेंगे और क्लिक ऑन इंस्टॉल, क्लिक ऑन। Yes.
फीचर इंस्टॉल हो गया, क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करके एक चीज और चेक कर लेना, हमने एक चीज चेक नहीं की कि इसने इसमें ये मशीन डोमेन को ज्वाइन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि डोमेन को yes, ज्वाइन होना कंपलसरी है उस एडीसी के या सीडीसी के केस में। तो आई थिंक ये डोमेन को ज्वाइन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसे डोमेन ज्वाइन करा लेते हैं पहले, है ना। yes, अगली हेडिंग डाल लो, टू प्रमोट yes, domain controller as a CDC, to promote this server as a CDC. yes, तो डोमेन को ज्वाइन रहना मशीन का कंपलसरी है, ठीक है ना। yes, प्रमोट करने के लिए सर्वर मैनेजर में जाएंगे, गो टू द सर्वर मैनेजर, नोटिफिकेशन, yes, नोटिफिकेशन में ऑप्शन मिलेगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। yes, देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये वाला ऑप्शन आपने यूज किया था एडीसी इंस्टॉल करने के लिए, और लास्ट वाला ऑप्शन yes, फॉरेस्ट, ये वाला ऑप्शन आपने यूज किया था new DC, डोमेन बनाने yes, के लिए, है ना। और बीच वाला जो ऑप्शन है yes, ऐड न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये वाला ऑप्शन हमारा सीडीसी बनाने के लिए, ठीक है। okay, ये ऑप्शन आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना, सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ भी जाएगा, बल्कि सिलेक्ट डोमेन टाइप चाइल्ड चाइल्ड डोमेन, यानी हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, चाइल्ड डोमेन बना रहे हैं, ठीक है। child, चाइल्ड yes, डोमेन के बाद यहाँ पर वो पेरेंट्स डोमेन दिखा रहा है आपको mis.com, और आपसे ये कह रहा है कि आप अपने जो ये चाइल्ड डोमेन बना रहे हो उसका नाम क्या रखोगे, वो नाम रख लो आप, जैसे मैंने रख दिया मेल। आपका पूरा डोमेन का नाम क्या हो जाएगा, mail.mis.com, पूरे डोमेन का नाम आपका ये कहलाएगा, ठीक yes, है। yes, ये लिख लिया न्यू डोमेन नेम। yes, I will see it. उसके बाद क्लिक ऑन चेंज, चेंज पे क्लिक करके गिव द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एंड पासवर्ड ऑफ डोमेन कंट्रोलर मशीन डीसी मशीन। उसके बाद नेक्स्ट, Yes, give the password, confirm password, next,
कुछ नहीं करना है यहाँ पर। नेक्स्ट। देखो आपको सर्वर का नाम दिखा रहा है इसका, सीडीसी का मेल, ठीक है ना। नेक्स्ट। Yes. फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। इंस्टॉल। क्लोज। क्लोज करेंगे, रीस्टार्ट होगी मशीन एक बार, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी। देखो सीडीसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन कंट्रोलर के पास डेटाबेस है वो सिंक नहीं होगा सीडीसी के साथ, ठीक है ना। तो अभी डोमेन कंट्रोलर मशीन पे जाते हैं और चेक करते हैं उसके एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या डेटाबेस है, कोई यूजर वगैरह बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। तो डोमेन कंट्रोलर मशीन से लॉगिन होकर एक बार चेक कर लेते हैं ना। Yes. यहाँ पर देखो हमने कुछ यूजर बना रखे थे ऑलरेडी, U1 U2 U3। तो अभी जाकर चेक करते हैं कि ये डेटाबेस सीडीसी पर जाते हैं, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर मशीन पर, और चेक करते हैं उसके एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में ये यूजर्स आए कि नहीं आए। कंसेप्ट ये है कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि सीडीसी जो है वो इंडिविजुअल डेटाबेस बनाता है।
लॉगिन होते हैं। टूल्स में जाएंगे, ठीक है ना, सर्वर मैनेजर में एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर में जाकर चेक करेंगे डेटाबेस। देखो डोमेन का नाम क्या आ रहा है लिखा हुआ, mail.mis.com, यानी मेल क्या है, चाइल्ड डोमेन है, नेम है, और mis.com हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर का नेम है, ठीक है ना। यूजर्स, देखो इसके पास वो डेटाबेस आया ही नहीं, ये अपना सेपरेट डेटाबेस बनाएगा बिल्कुल। अब ये मशीन रेडी है कंप्लीटली सेपरेट डेटाबेस बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है, बस आपको जिस चीज के लिए आपने इसे इंस्टॉल किया है नेटवर्क में, जैसे मेल सर्वर के लिए किया है, तो मेल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर होता है, मेल सर्वर, उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को इस पे इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद इससे ये आपका कंप्लीटली मेल सर्वर बन जाएगा मशीन, ठीक है ना। फिर इस पे आप मेल आईडी बनाकर यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उस मेल आईडी को वो ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर।